कि सांसद बनने के बाद आज हम वोट मांगने जा रहे हैं, कल इन्हीं क्षेत्रों में हम काम मांगने भी जाएंगे। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज्य काहू न। खाटू श्याम नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 81 का खास कार्यक्रम मेरा क्षेत्र मेरा नेता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें जो है उनका ऐलान हो चुका है। जिस तरह से पूरे जो राजनीतिक दल हैं वो अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं और प्रचार प्रसार की भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 महीने के बाद ही लोकसभा चुनाव है। इसी के संदर्भ में आज हमारे साथ हैं चांदनी चौक के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी। सबसे पहले तो आपको प्रत्याशी के रूप में जो सीट मिली है लोकसभा चुनाव के लिए, उसके बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से आगामी चुनाव है लोकसभा 2024 के, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में और जिस तरह से आपको प्रत्याशी के रूप में लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम सब संगठन के कार्यकर्ता एकजुट होकर के पूरी ताकत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान है, अब की बार 400 पार में चांदनी चौक की लोकसभा सीट भी उसमें शामिल हो, उसको रिकॉर्ड मतों से जीतने के लिए हम सब पूरी ताकत से लगे हैं। आप देख सकती हैं पूरा संगठन के लोग लगातार बैठ करके इस मंत्रणा कर रहे हैं कि हमें इस मार्जिन को कैसे अधिक बढ़ाना है। हर्षवर्धन सर की ये सीट है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपको इस पे जीत हासिल करना, कैसे मात दे पाएंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा 10 वर्षों में जो काम किए गए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल के साथ डॉक्टर साहब का ये जो कार्यकाल है, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बोनस है। और इतने सारे काम इस पूरे क्षेत्र में हुए हैं, कहीं पर भी ये नहीं लगता कि कहीं डॉक्टर साहब किसी भी काम में कहीं कोताही बरती हो। क्षेत्र की जनता डॉक्टर साहब के कामों से, क्षेत्र की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व और नेतृत्व के कारण से पूरी तरीके से भाजपा को जिताने का मन बना चुकी है। कोई चुनौती नहीं है और हम चुनाव न केवल चांदनी चौक का बल्कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट बड़े मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। क्योंकि चांदनी चौक अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है और काफ़ी सारे जो भाईचारे की इमारतें हैं वो भी संजोए हुए हैं। आपको क्या लगता है अपने, क्योंकि आप चांदनी चौक से लड़ रहे हैं, और कितने सुधार की ज़रूरत है? देखिए, चांदनी चौक पे अभी बहुत सुधार आना बाकी है। जब मैं चांदनी चौक कहता हूँ तो मैं पूरे चांदनी चौक लोकसभा सीट की बात करता हूँ। मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि चांदनी चौक वो क्षेत्र है जहाँ से दिल्ली सरकार को सबसे अधिक राजस्व मिलता है, क्योंकि देश की 150 से ज़्यादा थोक मार्केटें चांदनी चौक में है। लेकिन मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली की सरकार ने और अब उनके कब्जे में जो दिल्ली नगर निगम आया है, उसने चांदनी चौक के पूरे क्षेत्र को समस्याओं का अंबार बना दिया है। अगर हम बात करें तो बिजली के लटके तार, आज तरफ केजरीवाल जी का आज तक उस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। चांदनी चौक में जिस प्रकार से सौंदर्यकरण का प्रयास शुरू किया गया था, केजरीवाल जी उसको पूरा करने में नाकाम रहे। चांदनी चौक के जो लोग रहने वाले हैं उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। अगर मैं जे कॉलोनी की और क्लस्टर्स की बात करूं तो क्लस्टर्स में रहने वाले लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। ऐसी एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। ट्रैफिक एक अपने आप में बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ जो कॉलोनीज़ को जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन अनऑथराइज कॉलोनीज़ को रेगुलराइज किया, उसके बाद दिल्ली सरकार का कर्तव्य था कि उन कॉलोनियों में सारी सुविधाएं पहुंचाती। दिल्ली सरकार ये सारा काम करने में असफल रही। तो जब हम बात करते हैं समस्याओं की, तो समस्याएं अनंत हैं और हम सब ने मिलकर के ये तय किया कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी समस्याएं हैं
एक एक करके हर समस्या का हम हल करेंगे। आप कैट के भी फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी व्यापार संगठनों का भी वो है और एक महत्वपूर्ण आपकी भूमिका यहाँ पर हो जाती है, कैसे उसमें सुधार आप अगर जीतते हैं तो ला पाएंगे? देखिए, किसी भी क्षेत्र के दो वर्टिकल बड़े प्रमुख होते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए RWA और क्षेत्र में रहने वाले व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए ट्रेड एसोसिएशंस। हमने तय किया है कि RWAs और ट्रेड एसोसिएशंस दोनों को हम जीतने के बाद एक तरीके से जन संवाद केंद्र के रूप में हम उनको आग्रह करेंगे कि वो काम करें, ताकि जो क्षेत्र की जनता है या व्यापारी हैं वो और सरकार के बीच हमारा काम एक मजबूत सेतु का बनना है। और जब हम RWAs को, ट्रेड एसोसिएशंस को, जो क्रेडिबल NGOs काम कर रही हैं, क्रेडिबल NGOs, उनको लेकर के एक ऐसा तंत्र विकसित करेंगे कि अगर कल कोई विषय RWA ने उठाया तो उसका भी तुरंत समाधान होगा, किसी NGO ने उठाया तो उसका भी समाधान होगा, और किसी ट्रेड ने भी उठाया तो उसका भी समाधान होगा। लिहाजा पूरे क्षेत्र के जो 16 लाख से अधिक मतदाता हैं वो हमारी पहली प्रायोरिटी पर है, पहली वरीयता पर है। हमने देखा है हाल ही में ओमेक्स जैसा एक जगह वहाँ पर हो जाना चांदनी चौक में, और ऐसे कितने चांदनी चौक में आप लगता है कि ऐसे बिल्डरों का होना ज़रूरी है और ऐसे और भी चांदनी चौक का नाम रोशन हो? देखिए, मॉल पूरे देश में खुल रहे हैं, चांदनी चौक में भी इसी प्रकार के मॉल खुले, लेकिन उन मॉल के अंदर काम करने का पहला अधिकार चांदनी चौक के उस व्यापारी को है जो पिछले 50, 60, 70, 100, 150 साल से वहाँ पर व्यापार कर रहा है। क्योंकि वो जो जितने भी व्यापारी हैं, हम उनको केवल व्यापारी की दृष्टि से ना देखें। अगर मेरी कंस्टिट्यूएंसी में 2 लाख व्यापारी हैं तो वो कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, और वो 10 लाख लोग इसी चांदनी चौक में रहने वाले लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं। तो कुल मिलाकर के ये मिलीजुली संस्कृति है, और ये मिलीजुली संस्कृति किस प्रकार से प्रभावी रूप से आने वाले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के हर एक आह्वान को एक एक घर तक ले जाए, इस बात को हम सुनिश्चित करने वाले हैं। आप कह रहे हैं, मोदी सरकार का कहना है, बीजेपी का खास तौर पे कहना है अब की बार 400 पार। क्या लगता है 400 पार हो पाएगी? मेरा मानना है अब की बार 422 पार। जिस प्रकार का जन समर्थन देखने को मिल रहा है, और न केवल दिल्ली में, मेरा संपर्क और भी जगह पर है, पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी एक जबरदस्त गारंटी के रूप में उभरे हैं, और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। देश के 75-77 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब एक व्यक्ति ने अपने कामों से एक एक व्यक्ति के दिल में स्थान बना लिया। और दबी जबान में बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी अब तो उनकी बात का लोहा मानते हैं। ठीक है, विचारधारा नहीं होने से वो उतनी तरह खुल के प्रेज नहीं करते, लेकिन समझ में उनको भी आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो एजेंडा सेट किया है 2047 तक, तब तक वो एजेंडा इतना मजबूत है कि वो न केवल भारत में बल्कि देश को पूरी दुनिया में श्रेष्ठतम स्तर पर ला करके खड़ा करें। आने वाले चुनावों में आप क्या फिर से प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं? इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं। देश की सारी सीटों पर प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, देश की सारी सीटों पर हमारा कमल निशान चुनाव लड़ रहा है, और देश की सारी सीटों पर हम सब कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। तो और प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री बनना अगर कोई ऐसा पूछे तो मैं समझता हूँ कि वो तो अब किसको नहीं पता है कि लोगों को, दूसरी पार्टियों को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। तो अगर ये सफलता किसी के खाते में जाती है तो वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खाते में जाती है। आपकी स्थिति को देखते हुए आपको चोट भी लगी है, आपको फ्रैक्चर भी हुआ है? ये कोई मायने नहीं है, ये तो एक टेम्परेरी व्यवस्था है, लेकिन ना तो उससे मेरा मॉरल नीचे हुआ, ना मैं हम सब कार्यकर्ताओं का हुआ। आप देख रही हैं लगातार सब लोग अपने काम में बिजी हैं, और जिस संगठन से हमारा संबंध है
उस संगठन में यही सिखाया गया है, परिस्थिति कुछ भी हो, अगर कदम आगे बढ़ा दिया तो वो लक्ष्य को हासिल करने के बाद ही रुकने वाला है। मेरा आखिरी सवाल सर, न्यूज़ 81 के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप देश की जनता को क्या संदेश यहाँ से देना चाहेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव के? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सांसद बनने के बाद आज हम वोट मांगने जा रहे हैं, कल इन्हीं क्षेत्रों में हम काम मांगने भी जाएंगे और उसके लिए जो तंत्र की कल्पना है कि चुनाव जीतने के बाद हर क्षेत्र में, हमारी लोकसभा में बहुत सारे क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में हम सार्वजनिक स्थल पर अपना मेज लगा करके बैठेंगे ताकि कहीं से कोई भी व्यक्ति उस नियत समय में कभी भी आ सकता है, किसी को अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा चुनाव के सीट चांदनी चौक से प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी, जो आप देख सकते हैं उनकी हालत, उनको पैर में चोट भी लगी है लेकिन उनका दृढ़ संकल्प जो है 400 पार वो कहीं ना कहीं पूरा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम चुनावों से जुड़ी हुई खबरों के लिए, जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 81 मीडिया।